हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस ना देखी हो तो प्लीज़ उस क्लासेस को पहले देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को लगाने में सावधानियाँ मिलेंगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक वाइज सीखेंगे तो हम लोगों को अच्छे से सीखने में मदद मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा करड़ी से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग अंडर रूट के अंदर जैसी भी संख्या दी जाती हैं और जो कुछ भी हमसे पूछता है वह सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है √2 बराबर 1.414 हो तो 1/√2 का मान हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देख रहे हैं कि 1/√2 का मान हमें निकालना है। अगर हम लोग √2 का गुणा ऊपर भी कर दें और √2 का गुणा नीचे कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, √2/2 बन जाएगा। जब √2 का गुणा √2 में करेंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 2 हो जाता है, क्योंकि 1/2 पावर इसकी भी है, 1/2 पावर इसकी भी है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/2 1/2 1 होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया और √2 का मान हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 1.414 और भागित में कितना है, 2 है। अब हम लोगों को क्या करना है, 1.414 में 2 से भाग देना है। तो कितने बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार गया। फिर जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी, फिर 2 सत्ते 14, यही तो आया। अब हम लोग देख लेंगे दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। चलिए 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा कि 1/√2 का मान पूछा है तो हम लोगों ने √2 का अंश में गुणा कर दिया और √2 का हर में गुणा कर दिया और अपना मान निकाल लिया। जो वैल्यू हमें √2 की दी गई थी तो हम लोगों ने वो वैल्यू पुट कर दी और भाग दे दिया 2 से और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √3 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 का मान हमसे पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। √3 का गुणा हम लोग ऊपर कर देंगे और √3 का गुणा नीचे करेंगे तो हमारा 3 बन जाएगा। और √3 का मान हमें कितना दिया गया है, 1.732 और इसमें हम लोग किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। चलिए देते हैं 3 का भाग। 3 × 5 = 15, कितनी बची, 2 बची। 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21। फिर से कितनी बची, 2 बची। 3 × 7 = 21, कितने बार गया, 7 बार गया। कितना बचा, 1 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दशमलव लगानी है। वैसे 3 अंक तक निकाल लिया, इतना ही काफी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, 1 2 3 अंक के बाद। तो हम लोग दशमलव कितने अंक के बाद लगा देंगे, 3 अंक के बाद लगा देंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3 + √2/3 - √2 बराबर a + b√2 हो तो a और b का मान निकालना है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या ले लेंगे, 3 + √2/3 - √2, यही तो ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। अब हर का परमेकरण करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो परमेकरण करते हैं तो हमेशा चिन्ह बदल जाता है। तो 3 + √2 का गुणा ऊपर करेंगे और 3 + √2 का गुणा नीचे करेंगे। तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। ऊपर हमारा 3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हमारा बन जाएगा a - b। ये हमारा a - b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। और फ्रेंड्स a - b और a + b बराबर होता है a² - b²। इसके बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a का मान कितना चलेगा, 3 चलेगा। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब b का मान कितना चलेगा, √2 चलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो
2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, खोल लेंगे। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस का 2ab। a का मान 3 है और b का मान √2 है, और बट्टी 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अब क्या करेंगे, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा, और बट्टे में 7 चलेगा। यही तो आया हमारा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 7 का भाग हम लोग अलग अलग दे देंगे। जैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग 11/7 प्लस 6√2/7, और बराबर में हमारा क्या था फ्रेंड्स, a प्लस b√2, a प्लस b√2 था। तो फ्रेंड्स a का मान हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को समान करते हैं तो a का मान हमारा चलेगा 11/7, और b का मान हमारा चलेगा, √2 से √2 कट जाएगा तो b का मान कितना चलेगा, 6/7। समझ में आया दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन क्यों किया, चलो एक बार फिर से सीख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा था 3 प्लस √2/3 माइनस √2 बराबर a प्लस b√2 हो तो a और b का मान क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया, a और b को मान निकालने के लिए हम लोगों ने देखा अगर हम लोग हर का परमेकरण कर देंगे तो हमारा कुछ फार्मूले बन जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 प्लस √2 ऊपर गुणा कर दिया और 3 प्लस √2 का नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, a प्लस बी का फार्मूला ओपन करके रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और नीचे हमारा क्या बच गया, 7 बच गया। जब 9 में से हम लोगों ने 2 को घटाया, और 9 2 कितने हो गए फ्रेंड्स, 11 हो गए। अब यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6√2। ठीक है, और बट्टे में 7। हम लोगों ने देखा कि हमें इसके तरीके से बनाना है a प्लस b√2 के, तो यहाँ तो पूरे के बट्टे में 7 था, तो हम लोगों ने 7 का अलग अलग भाग दे दिया। तो हमारा किस रूप में बन गया, a प्लस b√2 के फॉर्म में बन गया। तो हम लोगों ने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाल लिया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √2 माइनस 1 अपॉन में √2 प्लस 1 बराबर a माइनस b√2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी हम लोग फ्रेंड्स हर का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। और जब परमेकरण करते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, साइन चेंज करके ऊपर गुणा हो जाता है और साइन चेंज करके नीचे गुणा हो जाता है। तो ऊपर हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे हमारा क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 2ab, और a का मान कितना है, √2 है, और b का मान कितना है, 1 है। यही तो है, बटे में a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस के 2√2 बट्टे में 1। 2 में से 1 को हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 का भाग अलग अलग दे दें या फिर ना भी लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर में कितना दिया गया था हम लोगों को, a माइनस b√2। तो हमें साफ साफ दिख रहा है a का मान हमारा कितना चलेगा, 3 चलेगा, और b का मान हमारा 2 चलेगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √3 माइनस 1 बटे में √3 प्लस 1 बराबर a प्लस b√3, और a और b का मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हर का परमेकरण करेंगे। कैसे करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। हर का परमेकरण करेंगे तो किसका गुणा हो जाएगा, √3 माइनस 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा और √3 माइनस 1 का गुणा नीचे हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे हम लोग, कितना बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab।
ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, √3, तो 3 √3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 3 और 1 4 माइनस 2√3 बट्टे में 2। अब 2 का हम लोग अलग अलग भाग दे देंगे। अब 2 का भाग हम लोग 4 में देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। और 2 का भाग हम लोग 2√3 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 1√3, या इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं, या 1√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको फ्रेंड्स हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 प्लस माइनस के 1 इंटू में √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और हमें दिया क्या गया था, बराबर में a प्लस b√3, यही तो दिया गया था। अब हमें दिख रहा है a का मान हमारा 2 चलेगा और b का मान हमारा -1 चलेगा। कितना चलेगा, -1 चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, तो हम लोगों को निकालने में सावधानी होगी। अगर हम लोग इससे देखते तो हमें कम समझ में आता, क्योंकि साइन माइनस का लगा था, क्वेश्चन हमसे प्लस का पूछ रहा था। तो प्लस के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस को 1 को ब्रैकेट में कर दिया और प्लस का साइन लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या निकल आया, a बराबर 2 और b बराबर -1। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b √15 हो। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, जब हम दोनों साइड रूट लगा है तब भी हम लोग क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। और जब हर का परमेकरण करेंगे तो कितना बन जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या बन जाएगा, माइनस का चिन्ह है, प्लस की साइन से होगा तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान √5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, b का मान √3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। अब √a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। a का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस का 2ab। और a और b का मान कितना है फ्रेंड्स, √5 और √3, तो इनका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। √5 इंटू में √3 बट्टे में 2, 5 में से 3 गया 2 बचा, 5 और 3 8 प्लस 2√15, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हमारा 15 बन जाएगा और बट्टे का 2 हो जाएगा। अब 2 का हम लोग अलग अलग भाग दे देंगे तो 2 चौको 8 प्लस का 1√15, और बराबर में फ्रेंड्स हमको क्या दिया गया था, a प्लस b √15। तो a का मान हमारा कितना चलेगा, a का मान हमारा 4 चलेगा और b का मान हमारा 1 चलेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हम लोग ये रूट वाली घात के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बहुत आसान से, सिर्फ हर का परमेकरण करके इन क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से लगा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 5 प्लस 2√3 बट्टे 7 प्लस 4√3 बराबर a प्लस b √3। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड, इसका भी हम लोग हर का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा और बट्टे में इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है फ्रेंड्स, माइनस का है, तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। और ऊपर हमारा क्या बनेगा, ऊपर ना हमारा a प्लस बी बन रहा है, ना a माइनस बी बन रहा है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग अलग अलग गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम लोग अलग अलग गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पन्ना 35 प्लस 7 का गुणा 2√3 में करेंगे तो 7 दूनी 14√3। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 5 चौको 20√3। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। ठीक है, समझ में आया ऊपर वाला।
चलिए नीचे देखते हैं। नीचे हमारा बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, b का मान कितना है 4√3, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, 35 में से जब हम लोग 24 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 24 10 34 और 1 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, 14√3 प्लस का है और माइनस का 20√3 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब 20 में से 14 घटाएंगे फ्रेंड्स तो कितने बचेंगे, ये हमारे 6 बचेंगे, 6√3, और बट्टे में कितना है, 49 में से 48 घटाएंगे फ्रेंड्स तो ये हमारा 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 1 का भाग किसी में भी देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसको हम लोग प्लस लगा के -6√3 लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में हमें क्या दिया गया था, a प्लस b√3। अब हमें साफ साफ दिख रहा है a का मान हमारा कितना चलेगा, 11 चलेगा, और b का मान हमारा कितना चलेगा फ्रेंड्स, -6 चलेगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे इस क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया। क्या किया, सबसे पहले हर का परमेकरण कर दिया। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आप देखिएगा जिसमें रूट लगा होगा, ज़्यादातर सभी क्वेश्चन इसमें हर के परमेकरण से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने हर का परमेकरण कर दिया। अभी तक सभी क्वेश्चनों में हमारा a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, इसमें संख्या डिफरेंट थी तो इसमें स्क्वायर नहीं बन रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग गुणा कर दिया, और जो संख्या घट रही थी वो संख्या हम लोगों ने घटा दी। 35 में से 24 घटाया कितना बचा फ्रेंड्स, 11 बचा, और 14√3 में से 20√3 को घटा दिया तो हमारा 6√3 बचा, और नीचे हम लोगों ने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया, और 4√3 का स्क्वायर किया तो हमारा 48 आ गया, और 49 में से जब 48 घटाया फ्रेंड्स तो कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, यही तो निकल के आया। अब हम लोगों ने क्या किया, 1 का भाग अलग अलग दे दिया, और प्लस यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमें क्वेश्चन में प्लस बनाना था, तो प्लस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया और -6 को ब्रैकेट में कर दिया। इससे हमें साफ साफ दिखने लगा कि a का मान 11 चलेगा और b का मान -6 चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है 4 प्लस 2√5 बट्टे 4 माइनस 3√5 बराबर a प्लस b√5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम करेंगे जो सभी क्वेश्चनों में कर रहे थे, हर का परमेकरण। तो हर का जब परमेकरण करेंगे दोस्तों तो 4 माइनस 3√5 का परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3√5 का अंश में गुणा हो जाएगा और 4 प्लस 3√5 का हर में गुणा हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ऊपर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ 2√5 है और यहाँ पे 3√5 है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग गुणा कर देते हैं। तो चलिए अलग अलग गुणा कर लेते हैं। 4 चौको 16, 4 दूनी 8√5, 3√5 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12√5 प्लस का 3 दूनी 6 और √5 का √5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे हमारा क्या बन रहा है, नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 √5 का √5 का करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है और 9 पन्ना 45। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, 16 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 46 हो जाएगा और 8√5 और प्लस 12√5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 20√5 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना बचा, जब 45 में से हम लोग 16 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा माइनस का 29 बचेगा, क्योंकि प्लस का 16 है और माइनस का 45 है, यही तो है। तो माइनस की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा और कितना निकलेगा, 29 निकलेगा, यही तो निकलेगा। 45 में से 16 घटाएंगे हम लोग तो हमारा 29 निकलेगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस के 29 का अलग अलग भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 46/29 और ये हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं, माइनस का 20√5/29।
ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब बराबर में फ्रेंड्स हमें दिया गया था a प्लस बी रूट 5। अब हमें देखना है कि a का मान हमारा कितना चलेगा और b का मान हमारा कितना चलेगा। तो फ्रेंड्स a का मान हमारा माइनस के 46/29 चलेगा और b का मान हमारा माइनस के 20/29 चलेगा। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोगों को संख्याएं नहीं देखनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रोसेस क्वेश्चन की क्या है और हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्याएं हमारी माइनस में निकले या प्लस में निकले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी निकलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा लिखा है 3√2 माइनस 2√3 बटे में √3 प्लस √2 बराबर a प्लस बी रूट 6। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? वही काम करेंगे, हर का परमेकरण। सभी क्वेश्चन हम लोगों ने हर के परमेकरण से लगाए हैं और हमारे आंसर भी बहुत आसानी से निकल आए हैं, कोई दिक्कत हमें सॉल्व करने में नहीं हुई है। तो इसी प्रोसेस से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऊपर किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम लोग अलग अलग गुणा कर लेंगे। इस संख्या में से इस संख्या का अलग अलग गुणा करेंगे। तो √3 का गुणा जब हम लोग 3√2 में करेंगे तो रूट का रूट में गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 3√6। माइनस का √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। माइनस √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 दूनी 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। और √2 का गुणा √3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा, वो भी 2√6, वो भी यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। नीचे हमारा क्या बन गया, a प्लस बी बन गया और a माइनस बी बन गया। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ 3√6 है और यहाँ कितना है 2√6 है। अब 3√6 में 2√6 जोड़ देंगे तो हमारा 5√6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 6 है, यहाँ भी माइनस का 6 है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो माइनस के 12/1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√6 प्लस के 12 माइनस के 12 ब्रैकेट में कर देंगे, साइन हम लोग प्लस का लगा देंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी रूट 6। अब हम लोग देख रहे हैं कि √6 यहाँ लिखा है और यहाँ पे भी √6 लिखा है, तो जो √6 जहाँ लिखा है वे हमारा b का मान चलेगा और जो सिंगल लिखा है वो हमारा सिंगल चलेगा। तो इसको हम लोग इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, माइनस के 12 प्लस के 5√6 बराबर a प्लस बी रूट 6। अब हमें साफ साफ दिख रहा है a का मान हमारा कितना चलेगा, माइनस के 12 चलेगा और b का मान हमारा 5 चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लिखने का तो हम लोग इस लाइन से भी लिख सकते थे, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक लाइन और बढ़ा दी, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। आज हम लोगों ने करड़ी से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन लगभग में सभी कर लिए हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है x बराबर 2 प्लस √3 हो तो x³ प्लस 1 में x³ का मान निकालना है। और x³ प्लस 1 में x³ के मान के लिए फ्रेंड्स हमें x प्लस 1 में x की प्रोसेस चाहिए होती है, तभी हम लोग किसी का स्क्वायर निकालते हैं और तभी हम लोग किसी का क्यूब भी निकाल सकते हैं। जितनी भी पावर करनी होती है हम लोग इसी प्रोसेस से करते हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन ने हमें x का मान दिया है लेकिन 1/x का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/x का मान निकालेंगे। 1/x का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया है, x का मान दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हर का परमेकरण कर देंगे। जब हर का परमेकरण करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 2 माइनस √3, ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा कितना निकल आया, 1/x का मान 2 माइनस √3, यही तो निकल आया। बट्टे में 1 आएगा, 1 का भाग हम लोग किसी में देंगे तो संख्या हमारी सेम रहेगी। तो 1/x का मान हमारा निकल गया। तो x का मान हमें दिया है
दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों मान को लिख लेंगे। x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू, एक्स का मान दिया है 2 प्लस √3 और 1/x का मान हमारा निकल आया 2 माइनस √3। ये हमारा क्या बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है, ये हमारा कट जाएगा तो कितना बचा, 4 बचा। तो x प्लस 1 अपॉन में x बराबर कितना निकल आया दोस्तों, 4 निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, x³ प्लस 1 अपॉन में x³ निकालना है, यही तो निकालना है। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। x³ प्लस 1 अपॉन में x³ बराबर होता है फ्रेंड्स a³ माइनस 3a, और a का मान हमारा अब कितना चलेगा, 4 चलेगा। और 4 का क्यूब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 4 तिया 12, और 64 में से जब 12 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना बचेगा, 52 बचेगा। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था, x³ प्लस 1 अपॉन में x³, तो कितना मान निकल आया, 52 निकल आया। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।